Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आइए नजर डालते हैं कुछ वायरल पोस्ट्स और सोशल मीडिया की हलचल पर। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक के बाद युवा सड़कों पर हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्टूडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि मंत्री पेपर लीक करवाते हैं। वायरल वीडियो में स्टूडेंट्स भी अपना दर्द बयान कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी। अच्छा, और यहाँ आप अकेले रह के तैयारी करते हैं? रूम रेंट पे लिया हुआ है? हाँ। कितना रेंट? 6,000 ही पड़ता है हमें, इससे कम है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और बाकी कोचिंग की भी वही है फीस, मतलब एक साल की हमारी 15-20 हज़ार पड़ती है, उसमें हम पूरा खर्चा चलाते हैं, फिर घर से हमें 15-20 हज़ार मिलते हैं, उसमें नहीं होता। इतनी धांधलियाँ हो रही है, फिर कैसा? तो महीने का कितना खर्चा आ जाता होगा? हमारा 15-20 हज़ार तो आ ही जाता है। 15। और ये पैसे घर से आते हैं? घर से पैसे आते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आपके माता पिता? पापा अभी घर पे ही है, किसानी है बस। माता जी होम। उनके लिए तो 15-20 हज़ार रुपये भेजना बहुत मुश्किल है ना सर, वही तो है। फिर क्या बोलते हैं, इतने सारे वो हो रहे, फिर हमें इतनी तैयारी करनी है, फिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और बार ऐसी धांधलियाँ होंगी, हम कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करेंगे इतने सारे? उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि अब तक 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। उन्होंने नकल माफिया को चेतावनी दी कि प्रदेश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि वे योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, हम लोग शुरू से सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हो, नकल विहीन हो और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा कैलेंडर है आने वाले सालों का, वो कैलेंडर भी हमारा पूरी तरह से तय समय सीमा पर हो, हमारे सभी अभ्यर्थियों को उचित मौका मिले। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वांगचुक फरवरी में पाकिस्तान में आयोजित ब्रीद पाकिस्तान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ की। बताया जा रहा है कि वांगचुक का पाकिस्तान दौरा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ही केंद्रित था। Like here. Similarly, leadership has to take charge, world leaders. While many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life, Lifestyle for the Environment, to urge the people to live simpler life. This kind of initiative we expect from leadership, from media, from celebrities all, so that we later, have a safer place to live in the mountains. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के पैतृक मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन की तरफ से सड़क को चौड़ा करने की कार्रवाई के दौरान इस मकान को गिराया गया। मोहम्मद शाहिद ने कहा, ऐसे सम्मान का क्या फायदा, जिसके घर में शादी है उसका घर गिरा दिया जाए। प्राइज सब सड़क पे फेंक दें, उठा के जितनी प्राइज रखी है सब सड़क पे फेंक दें। अरे नहीं, वो सम्मान है देश का सम्मान है, तो घर का भी सम्मान होना चाहिए ना। जी जी, इनका भी तो सम्मान है, जो होना चाहिए ना सम्मान। ऐसा सम्मान से क्या फायदा? जो देश के लिए आदमी मर जाए और उसका घर गिरा दिया जाए। अरे घर गिराए हैं लेकिन घर खाली करने, शादी ब्याह घर में है, इसलिए तो आपने ये बात कही कि घर में शादी ब्याह है क्या? नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है।
समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने एक मॉल में दुकानदारों से बातचीत करते हुए सांसद रवि किशन सहित बीजेपी गवर्नमेंट पर तंज कसा। दुकानदारों ने ग्राहकों को 50% डिस्काउंट देने से मना किया तो वहां मौजूद काजल निषाद ने रवि किशन के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कीमतों में 50% कमी की बात कही थी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जनता को बरगलाने का भी आरोप लगाया। कम नहीं कर रहे हैं। आप काहे कम नहीं कर रहे? जब हमारी सरकार ने हमको उपहार दिया है तो हमारा हक है ना 50% लेना। नहीं बिल्कुल, हमारी कंपनी दी है वो हम लोग दे रहे हैं। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, जीएसटी कट गया है तो रवि किशन जी ने कहा 50% तो 50% दो भैया, दीजिए ना भैया को। आप कहीं नहीं दे रहे। 5,000 का हमसे 2,500 लीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। हम नहीं देंगे तो चले जाएंगे, हम जबरदस्ती थोड़ी करने जाएंगे। भैया इस तरह से जनता को मूर्ख नहीं बना। सांसद जी के घर चला जाए ना, अब तो उन्होंने कहा है तो चल के दिलवाए पूरे जो बोले तो भाई दे 2,500 में दीजिए भैया, 2,500 में दीजिए भैया को। तो ऐसा ही नहीं, मतलब रवि किशन झूठ बोल रहे हैं। जब 50% पूरे बोले भारत में लागू हो गया 50%। हमारे सांसद कभी झूठ बोलते नहीं भैया, बोलते हैं कभी नहीं झूठ बोलते, कभी नहीं। वो मोदी जी से जो है वो बड़े नहीं है, मोदी जी ने ही एक टीला तोड़ा है झूठ बोलने का। हमारे सांसद जी नहीं बोलते हैं झूठ। उन्होंने कहा 50%, मतलब 50% में आप दीजिए ना, काहे नहीं दे रहे? देखिए मैं वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रही हूँ कि या तो आप लूट रहे हैं क्या जनता को? नहीं हम क्यों लूटेंगे मैम, हमारी दुकान थोड़ी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपकी मिली भगत तो नहीं है कि आप लोग 50% बोल के भैया को आकर्षित कर दिए? भैया नहीं आप 50% बोले भी नहीं है मैम, हम लोग कहाँ 50% बोले? ये नहीं बोले, रवि किशन जी तो बोले यहाँ के सांसद है। अरे तो उनका मान सम्मान रख लीजिए, दे दीजिए आधे में। मैम सही कह रही हैं। नहीं देंगे। देखिए किस तरह से रवि किशन जी झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। देखिए भैया, सुना आपने किस तरह से झूठ बोल रहे हैं? उधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी बचत उत्सव के दौरान एक ट्रैक्टर शोरूम में जाकर किसानों से बातचीत की। जीएसटी कटौती पर उनकी प्रतिक्रिया और बचत की जानकारी ली। साय ने कहा कि जीएसटी में कटौती के कारण बिक्री में इजाफा हो रहा है और ग्राहकों का उत्साह बढ़ा हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जीएसटी लागू किया और 2025 15 अगस्त में लाल किला के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म लाने की बात कही थी और मात्र 20 दिन में उन्होंने रिफॉर्म लाकर दिखा दिया। और 22 सितंबर इस दिन नवरात्र का शुभारंभ हुआ। उसी दिन से इस देश में जीएसटी के जो रिफॉर्म हुए हैं वो लागू हो गए हैं और जो 4 स्लैब था जीएसटी का वो घटकर 2 स्लैब हो गया है। आपका 28 और 12 खत्म हो गया है। आज 18 और 5 के स्लैब में प्रतिशत के स्लैब में मतलब 2 स्लैब में जीएसटी आ गया है और इससे दैनिक के उपयोग की वस्तुएं और आपके उद्योग व्यापार में भी लाभ हुआ है। दैनिक के उपयोग की वस्तुएं बहुत सस्ती हुई हैं। किसानों का जो कृषि संयंत्र है उसके दाम भी सभी चीजों में इसका दाम का काफी मतलब उसमें कमी आई है और जिससे देश के सभी लोगों को लाभ होने वाला है। हम यूपी के साथ साथ देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद से लेकर आई लव महादेव का विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्म नगरी काशी के 80 घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल लोग आई लव महादेव के साथ योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर के पोस्टर के साथ भी दिखाई दिए। हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्या। आई लव महादेव, आई लव महादेव, आई लव महादेव, आई लव महादेव। वो लगा रहे हैं, यह जो जयकारा है इसका ये जय
राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगरिया में 85 साल की एक बुजुर्ग महिला प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपना कपास का खेत दिखाने ले गई। उन्होंने कपास की पैदावार कम होने की समस्या की मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान मंत्री जी ने 85 साल की उम्र में इतनी मेहनत कर रही महिला की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। कंधों का क्या होगा ये तो बता इनको पूरा भाई कंधा मर तो ट्रैक्टर दिखा दूं वो तो कि यानी तो कि 50 बीघा जमीन है। अरे वो ना भाई कोई 10 बीघा लगा दिया आगे चलो तू यहां जा वरना तू ए देख लियो ए पड़ी चक्रा ए देखो काम करते करते काम करते करते ए मेरा हाथ घिस गया। कितनी उम्र है आपकी? कितनी साल मेरी 85 साल की उम्र। और फिर आप काम करती हो आप? हाँ काम करती हूँ मैं सरो आज साथ लेके वहाँ नानी नानी क्यों कह रहे हो आप? अरे किंगी नानी किंगी दादी लो जी हमारी ये गाँव की देखो साहब 40 से हैं 25 चल रहे हैं 50 साल की है खेत में काम कर रही है खेती और कूद कूद अजय ताई तो पकड़ के ले आई अजय ताई तो टाली पर चढ़ के टाली छांग दूं टाली पर चढ़ के टाली छांग दूं बिंग ऊपर स्टिकर में चढ़ जाऊं। पहले कॉटन का हौसला था जी अब कॉटन कम होने लग गया सुधारेंगे। अब क्या सूख गई मैं मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मिनट को टाइम दे दो। मेरी बात सुनो यहाँ के जो किसान मुख्य जो इस बात में समझते हैं मैं एक बार फिर आऊंगा अधिकारी को लेके साथ में वैज्ञानिक लाऊंगा। यहाँ के किसान जो नेता है उनके साथ बैठूंगा और जैसा दिल्ली जाने की कह रहे हैं मैं उनको दिल्ली मंत्री तक ले जाऊंगा। किसान के जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में सेना की बलनोई बटालियन ने एलओसी के पास बालनोई ग्राउंड में एक स्क्रीन लगाई। सीमा क्षेत्र के लोगों ने इस स्क्रीन पर ही इंडिया पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच देखा। यहाँ पर भी वही कोशिश, ये बहुत ही अच्छी गेंद डाल दी। यहाँ पर अक्षर ने क्लैम कर दिया था साहिबजादा फरहान को। कुलदीप यादव को कई बार ऐसा दिखलाने की कोशिश है कि वो स्टेप आउट कर रहे हैं और वो बैकफुट पे इंतजार करके शॉट खेलने की कोशिश है। ये भी शॉट स्वीप किया है, वहां पर चौका मिल गया। कोशिश की थी तिलक वर्मा ने पर गैप सही ढूंढ लिया साहिबजादा फरहान ने। उनका थर्मा सेट है लॉन्ग ऑन से लेकर फाइनल के बीच में कहीं भी, क्योंकि पिछली ओवर में जो छक्का लगाया था वो छोटी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर गई थी। ये मिडिल विकेट और डाउन के बीच में लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप है उसको काव कॉर्नर कहते हैं, वहां पर लगाया। सारी क्रिकेट आड़े बल्ले से खेल रहे हैं। तो जैसे काव प्ले खत्म हुआ है तो फिर उनका जो फर्मा होगा ना एक बल्लेबाज का कि रिलीज शॉट, वो रिलीज शॉट सिर्फ क्रॉस बैट है उनका, बस उसकी आंख में नहीं आना। ये ध्यान रखना होगा कि जितनी उनकी आंख में आएगी गेंद उतना ही वो। मध्य प्रदेश के महेश्वर के रहने वाले आदिवासी समुदाय के गायक अमित धुर्वे बागेश्वर धाम के मंच से एक गजल गाकर पूरे देश में वायरल हो गए हैं। उन्हें अब कनाडा से लेकर टी सीरीज तक म्यूजिक कंपनी से गाने के ऑफर मिल रहे हैं। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,